अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एंड्रॉयड डेवलपमेंट की अगली वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के बारे में देखा था कि कॉन्स्ट्रेंट लेआउट कैसे काम करती है, उसके कॉन्स्ट्रेंट्स को हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लीनियर लेआउट के बारे में देखेंगे, उसके बारे में सीखेंगे कि लीनियर लेआउट जो है वो हमारी किस तरीके से काम करती है और लीनियर लेआउट की कितनी इकसाम है। तो देर नहीं करते हम अपने इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। और अगर कोई सजेशन हो या किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आपको हमारी वीडियो के रिलेटेड, तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। अच्छा, लीनियर लेआउट जो है ये एंड्रॉयड स्टूडियो हमें दो टाइप्स की प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लीनियर लेआउट का मतलब क्या है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर मोस्टली, चाहे वो जावा कोडिंग हो या हमारी फ्रंट एंड यानी एक्सएमएल फाइल हो, उसके अंदर हम इंग्लिश को ही अगर समझ लें, ध्यान में रखें, तो हमारे लिए आधे से ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा काम को करना। लीनियर का मतलब होता है लाइन, एक लकीर। ठीक है, तो लीनियर जैसे ज़ाहिर हो रहा है कि इसके उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब एक लाइन होता है, एक लकीर होता है। ठीक है, तो लीनियर लेआउट बिल्कुल एक लाइन की तरह काम करती है। यानी लीनियर लेआउट के अंदर हम जो अपने व्यूज़ ऐड करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट व्यू हो, बटन हो या कुछ भी हो, वो एक लाइन की तरतीब, यानी जैसे एक लाइन के अंदर हम कुछ भी वर्ड्स लिखते हैं, जैसे हमें एक उर्दू का रजिस्टर या इंग्लिश का रजिस्टर दे दिया जाए तो उस पर लाइंस लगी होती हैं, तो उन्हीं लाइन के ऊपर हम जो है वो लिखते हैं एक तरतीब के अंदर। ठीक है, तो लीनियर लेआउट के अंदर हम एक तरतीब के साथ अपने व्यूज़ को ऐड करते हैं। यानी अगर हमारी एप्लीकेशन की डिमांड ऐसी हो कि जिसके अंदर हमें एक के बाद एक के बाद एक, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से व्यूज़ ऐड करने हों तो हम अपनी लीनियर लेआउट यूज़ करते हैं। अब कॉन्स्ट्रेंट लेआउट ऐसा नहीं है कि कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम तरतीब के अंदर जो है वो अपने व्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते, उसमें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्स्ट्रेंट हमें लगाना पड़ते हैं उसके अंदर। जो लीनियर लेआउट है ये हमें खुद ही अलाउ करती है कि हमारे तमाम जो व्यूज़ होंगे, चाहे वो टेक्स्ट व्यू होगा, चाहे वो बटन होगा, चाहे वो इमेज व्यू होगा, चाहे एडिट टेक्स्ट होगा, यानी जो भी चीज़ हम ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर, वो तमाम के तमाम एक लाइन के अंदर रहेंगे। अब लीनियर लेआउट जो है एंड्रॉयड हमें टू टाइप्स की प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक है हमारी ओरिएंटेशन, उसकी दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक ओरिएंटेशन जो है वो हमारी होती है हॉरिजेंटल और एक ओरिएंटेशन होती है वर्टिकल। अब अगर हमारी डिमांड ऐसी है कि हमारे व्यूज़ जो हैं वो हम एक लाइन, हॉरिजेंटली लाइन के अंदर उनको रखना चाह रहे हैं, तो हम हॉरिजेंटल जो है ओरिएंटेशन उसकी यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर हम अपनी तमाम व्यूज़ को, अपने बटन्स को, अपने गैजेट्स को, विजेट्स को अगर हम वर्टिकली जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, ऊपर नीचे, यानी एक सबसे पहले ऊपर आए, फिर नीचे आए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरीके से अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम फिर लीनियर जो लेआउट की ओरिएंटेशन है वो हम वर्टिकल यूज़ करेंगे। तो हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं कि हॉरिजेंटली किस तरीके से काम करती है और वर्टिकली जो है ये ओरिएंटेशन जो है वो किस तरीके से काम करती है। अच्छा, इसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट का कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है कि जैसे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमने देखा था कि जो है वो हमारे मामलात जो थे वो मतलब हमें कॉन्स्ट्रेंट करना पड़ते थे, और ये तमाम इस लीनियर लेआउट के अंदर हमें कॉन्स्ट्रेंट का बिल्कुल भी कोई एरर शो नहीं करेगा। अच्छा, जैसे ही हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ओपन करते हैं तो ये कोई पेज हमारे सामने इस टाइप का सामने शो होता है, और कंपोनेंट ट्री में देखें तो हमारे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे? इसको चेंज करने के दो तरीके हैं। अब अगर तो ऐसा है कि हम कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर ही रह के मज़ीद एक और लेआउट को ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। वो हम किस तरीके से करेंगे कि हम अपने पैलेट में लेआउट्स के अंदर आएँ, तो ये देखें हमारे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के बिल्कुल बाद लीनियर लेआउट हॉरिजेंटल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, और लीनियर लेआउट वर्टिकल ये भी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये हमें शो करवाई हुई हैं। यहाँ पे इसने ऑटो हमें बता दिया कि अगर आप हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन इसकी यूज़ करना चाह रहे हैं तो लीनियर लेआउट यहीं से हम उठाएंगे और इसको ड्रैग करके अपनी यहाँ पे कॉन्स्टेंट कंपोनेंट ट्री के अंदर कॉन्स्टेंट लेआउट के नीचे हम इसको ड्रॉप कर देंगे, तो देखिए हमारी लीनियर लेआउट हॉरिजेंटली जो है वो यहाँ पे शो हो गई। लेकिन यहाँ पे भी हमें फिर इसको कॉन्स्ट्रेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक और
लेआउट यूज़ कर रहे हैं, यानी लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक ही दफ़ा अपनी इस लीनियर लेआउट को कॉन्स्ट्रेंट करना पड़ेगा चारों तरफ से। ठीक हो गया। एक तरीका तो ये है कि मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल उठा लिया और हॉरिजेंटली मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं अपना टेक्स्ट व्यू रखता हूँ तो ये देखेंगे मैं टेक्स्ट व्यू जहाँ पे भी उसको ड्रॉप करूँगा वो बिल्कुल टॉप के ऊपर, टॉप लेफ़्ट के ऊपर चला जाएगा। अब कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर क्या होता था कि जैसे ही मैं कोई चीज़ ड्रैग करके ड्रॉप करता था तो मैं अपनी लेआउट के जिस हिस्से पे भी उसको ड्रॉप करता था वो वहीं पे जाके ड्रॉप हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको तमाम उसके मार्जिन उसको सेटिंग जो है वो खुद मैनुअली तौर पे करना पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी डिफ़ॉल्ट जो इसकी लोकेशन है वो एक व्यू के बाद दूसरी व्यू इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। तो ये देखेंगे कि ये ऊपर टेक्स्ट व्यू के बाद हमारे पास हॉरिजेंटली तौर पे बटन जो है उसके अंदर खुद ब खुद ही ऐड हो गया, यानी हॉरिजेंटली तौर पे ये ऐड करता जा रहा है अपनी चीज़ों को। एक तरीका तो ये है इसको यूज़ करने का। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, यानी आप चाहते हैं कि जी मैंने अपनी कॉन्स्टेंट लेआउट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, मैंने लीनियर लेआउट में ही काम करना है, तो अगर आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट के ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपको देखें डिलीट का बटन शो हो रहा है। यहाँ से अगर आप डिलीट करते हो तो ये डिलीट नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ से कॉन्स्टेंट लेआउट रिमूव नहीं होती क्योंकि डिफ़ॉल्ट है, वो डिफ़ॉल्ट इसको रिमूव नहीं करता। तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये है, अगर आप यहाँ पे बिल्कुल इसको रिमूव करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिंपली क्या करें कि ये स्प्लिट का बटन है, इस स्प्लिट के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारी XML की कोडिंग हुई हुई है, साथ में हमें डिज़ाइन भी वो शो कर रहा है, यानी कि हमें वो प्रीव्यू भी शो कर रहा है कि वो हमारा कैसा दिखेगा और ये सारा मामला। और उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारी कोडिंग है। यहाँ पे देखें उसने एंड्रॉयड एक्स डॉट कॉन्स्ट्रेंट लेआउट डॉट विजेट डॉट कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, यहाँ पे ये कंप्लीट इसकी कोडिंग की हुई है। ये जितना येलो के अंदर हमें जो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट तक नज़र आ रहा है, इस तमाम को हम क्या करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके एंगुलर ब्रैकेट से पहले पहले हम यहाँ पे बैक स्पेस देते हैं और ये रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना लीनियर लेआउट। जैसे ही हम इसका टाइप करेंगे लीनियर लेआउट का, तो सजेशन के अंदर देखें उसने सबसे पहला ही हमें लीनियर कम्पैक्ट लेआउट का जो है लीनियर लेआउट कम्पैक्ट हमें उसने शो कर दिया, इसके ऊपर हम एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये अब हमारी जो लेआउट है ये लीनियर लेआउट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे भी अगर देखें तो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की जगह पे अगर हम डिज़ाइन पे क्लिक करके देखें तो कंपोनेंट ट्री में भी लीनियर लेआउट हमें शो कर रहा है। अब इसके अंदर इशू क्या आएगा कि यहाँ पे अगर आप इसकी कोडिंग कंप्लीट देखें तो यहाँ पे आपको उसकी ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो वर्टिकल ही ओरिएंटेशन शो करेगा, ऐड करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप इसको हॉरिजेंटल करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि जी मेरे जितने भी व्यूज़ हैं, जो भी मामला हैं वो हॉरिजेंटली आएँ, तो यहाँ पे सिंपली आप वर्टिकल के ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप हॉरिजेंटल HO लिखेंगे तो साथ ही वो नीचे आपको सजेशन में शो कर देगा हॉरिजेंटल। इस पर आप एंटर करें तो आपकी जो लेआउट है वो हॉरिजेंटल, उसकी ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजेंटल हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और आपने मज़ीद ऐड करनी है कि यहाँ पे जो एंगुलर ब्रैकेट के बाद इससे एंगुलर ब्रैकेट जहाँ पे क्लोज़ हो रही है, इससे पहले ये जो बैक स्लैश है, अगर बैक स्लैश और एंगुलर ब्रैकेट इस तरीके से शो हो रही है, इट मीन्स कि आपका यहाँ पे लीनियर लेआउट जो है वो एंड हो गया है। मज़ीद आप इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो अगर रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं। यहाँ से मैं टेक्स्ट व्यू को ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, देखें यहाँ पे मुझे वो टेक्स्ट व्यू जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, स्प्लिट के अंदर अगर आके देखें तो ये चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे बैक स्लैश ख़त्म हो गई, सिंपल एंगुलर ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ हुई है, उसके बाद टेक्स्ट व्यू आया है और नीचे एंड पे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर बैक स्लैश के बाद ये क्लोज़ हो रहा है लीनियर लेआउट हमारा जो है। ठीक है, तो ये कोड आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि अगर यहीं पे मैं इसको बैक स्लैश के साथ क्लोज़ कर दूँ एंगुलर ब्रैकेट और उससे पहले बैक स्लैश डाल दूँ तो मज़ीद मैं कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ऐड या कोई भी व्यू ऐड नहीं कर सकता, यानी कि मेरी लेआउट जो है वो यहाँ पे क्लोज़ होगी, इसके अंदर मैं मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं डिज़ाइन में आके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ही जो है यहाँ पे कोड उसका चेंज हो जाएगा और चेंज होके ये जो है वो टेक्स्ट व्यू जो है वो मेरा इस लीनियर लेआउट के अंदर ऐड हो गया। अगर मैं मैनुअली तौर पे अगर कोडिंग के थ्रू मैं इसको करना चाहूँ तो उसका तरीका ये है, मैं यहाँ से Ctrl+Z करता हूँ। Ctrl+Z करने का मकसद होता है कि आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अपनी इस एंगुलर ब्रैकेट को सिंपली यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, यानी कि डिलीट कर दूँगा और अपनी एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा।
जैसे ही मैंने अपनी एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज़ किया तो देखें अगला कोड खुद ब खुद ही उसने मुझे टाइप करके दे दिया है, और यहाँ पे मैं एक एंटर कर दूंगा। अब मैं मेरी जो लीनियर लेआउट है ये क्लोज़ नहीं हुई, बल्कि लीनियर लेआउट जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे मैं दोबारा फिर से डिज़ाइन में जाके टेक्स्ट व्यू को उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो मेरा ड्रॉप हो जाएगा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक और टेक्स्ट व्यू हो, मैं वो भी उठाता हूँ, वो भी यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो वो भी उसके आगे, मतलब इस तरीके से मैं इसको ऐड करता रहूँगा। स्प्लिट में जाके देखूँ तो देखें ये मेरे दो टेक्स्ट व्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर ऐड हुए हैं, और उनकी किसी हद तक कोडिंग जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अब ये देखें ये तो हो गया हॉरिजेंटल का। अब अगर हॉरिजेंटल में मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही मैं एक और टेक्स्ट व्यू उठाता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो क्या होता है कि मेरे इस एक टेक्स्ट व्यू के आगे लाइन के अंदर जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, और उस हॉरिजेंटल लाइन के अंदर एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है वो व्यूज़ ऐड हो रहे हैं। तो अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि हॉरिजेंटल हों, लेकिन उसके साथ क्या हो, उसके साथ ये हो कि पहले टेक्स्ट व्यू और दूसरे टेक्स्ट व्यू के अंदर थोड़ा सा फ़र्क भी हो आपस में। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि पहला टेक्स्ट व्यू और दूसरा बिल्कुल आपस में जुड़ गए हैं। ये तो बड़ा भद्दा सा हमारा वो डिज़ाइन लग रहा है, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रहा है, और देखने वाला तो ये कहेगा कि न जाने किस अनजान बंदे ने बनाया है। तो इसके लिए जो हम अपना एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो होता है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन को समझ लें। मार्जिन किसे कहते हैं कि दो व्यूज़ के दरमियान अगर आप फासला फ़र्क देना चाहते हैं तो वो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मार्जिन यूज़ करेंगे। तो इस मार्जिन को और इन डिज़ाइनिंग को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर सीखेंगे। अभी हम सिर्फ लेआउट पे ध्यान देते हैं कि हमारी लेआउट किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा हॉरिजेंटल, क्योंकि मैंने अपना हॉरिजेंटल लेआउट लिया था। यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन जो है, अब अगर मैं स्प्लिट में जाता हूँ, यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें कि ऊपर नीचे वर्टिकली, यानी कि ऊपर से नीचे की जानिब मेरे जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, एक उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अगर मैं यहाँ पे बटन रखता हूँ तो बटन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो देखें कि वो सबसे एंड पे मेरा एक बटन ऐड हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर चाहता हूँ कि जी मेरा एक इमेज व्यू भी हो, मैं इमेज व्यू ऐड करता हूँ, और ये देखें जी मेरा यहाँ पे वो बटन के बाद एक इमेज व्यू भी ऐड हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये लीन यानी कि वर्टिकल अगर हम करेंगे तो क्या करेगा, वर्टिकली ऊपर से नीचे एक तरतीब में लाइन के साथ जो है वो चीज़ें हमारी ऐड होती रहेंगी इसके अंदर। और अगर इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हमने हॉरिजेंटल की होगी तो वो हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो हॉरिजेंटली तौर पे ऐड होती रहेंगी। अब यहाँ पे एक सवाल है, इसको अगर मैं वापस हॉरिजेंटल कर देता हूँ तो देखें कि यहाँ पे क्या किया उसने। जगह जैसे ही हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे इसको मैं जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें ये लग रहा है कि हॉरिजेंटली तौर पे हमारी जगह फिल हो गई है। मैं यहाँ पे एक और बटन को ऐड करता हूँ, तो वो क्या करता है कि बटन को उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने बटन को क्या किया, उसने बटन को बाहर निकाल दिया, यानी कि हमारी वो बिल्कुल ही शो एंड हो गया। यहाँ पे बिल्कुल भी वो शो नहीं कर रहा, यानी जहाँ पे लेआउट हमारी ख़त्म हुई है यहाँ पे अगर मैं एक और बटन ऐड करता हूँ वो इसके आगे बटन को ऐड कर देगा। ठीक है, लेकिन वो हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो लाइन ब्रेक यहाँ पे डेफिनेटली हमें करनी पड़ेगी कि हमने लाइन ब्रेक करनी है। अब लाइन ब्रेक कैसे होगी, यहाँ देखिए उसने क्या किया कि मेरे बटन्स को आगे निकाल दिया, उसके आगे ले गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेटिंग इसकी तमाम जो है ये हम अगले वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे कि इसकी सेटिंग हमने किस तरीके से करनी है। अभी हम सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि लीनियर लेआउट किस तरीके से काम करती है और हमारी लीनियर लेआउट की कितनी इकसाम है। जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर लेआउट की दो किस्में हैं। ठीक है, एक किस्म कौन सी है, हमारी हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन है, और दूसरी वर्टिकल ओरिएंटेशन है। हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन किस तरीके से काम करती है कि वो एक हॉरिजेंटली तौर पे लाइन के अंदर हमारे तमाम व्यूज़ को जो है वो होल्ड करती है, और वर्टिकल जो ओरिएंटेशन है वो क्या करती है कि हमारे व्यूज़ को वर्टिकल लाइन के अंदर होल्ड करती है। हॉरिजेंटल यानी कि बिल्कुल दाएं से बाएं की तरफ लकीर या बाएं से दाएं की तरफ लकीर, और वर्टिकल हमारा अप से डाउन या डाउन से अप, मतलब यानी कि जो है वर्टिकली तौर पे लाइन होती है उसके अंदर ये होल्ड करती है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए बने रहिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अब लीनियर लेआउट के अंदर जो है वो मार्जिन किस तरीके से देते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे कि हमारे मार्जिन्स कैसे काम करते हैं और ये तमाम चीज़ें। और उसके साथ जो है वो हम इंशाल्लाह इसकी डिज़ाइनिंग भी करेंगे कि अगर हॉरिजेंटल लेआउट हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने किस तरीके से उसको उठा के फिर नीचे लेके आना है। तब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।